पहलगाम आतंकी हमले से देश गुस्से में है। विपक्षी पार्टियां इस मामले पर सियासत करने का मौका नहीं छोड़ रही हैं। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के राफेल पर नींबू मिर्ची लटकाने वाले बयान पर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इन राफेल का इस्तेमाल ना हो तो अच्छा है। दोनों देश आपस में भाईचारा बनाकर रहें, आपस में गलतियां ना करें, क्योंकि जब भी युद्ध होगा तो कुछ देश इधर हो जाएंगे, कुछ देश उधर हो जाएंगे, जिसमें बहुत जन और धन की हानि होगी। लेकिन पाकिस्तान को सबक जरूर सिखा देना चाहिए। सवाल है कि इतने संवेदनशील मसले पर भी विपक्ष सियासत क्यों कर रहा है। जो विपक्ष एक तरफ कहता है कि हम सरकार के फैसले के साथ हैं, तो दूसरी ओर सवाल क्यों उठाता है। क्या ये सब तुष्टीकरण की राजनीति के लिए विपक्ष करता है? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि इन हथियारों का प्रयोग जो है ना हो तो अच्छा है। दोनों देश स्वतंत्र ढंग से रहें, आपस में भाईचारा बना करके गलतियां लोग न करें आपस में जो है, क्योंकि देखिए जब लड़ाई होगी तो पूरा विश्व युद्ध हो जाएगा। कुछ देश इधर हो जाएंगे, कुछ देश इधर हो जाएंगे, तो बड़ी जन और धन की हानि होगी जो है। लेकिन इतना तो सबक जरूर सिखा देना चाहिए जो है पाकिस्तान को, ताकि वो अपनी आदत में सुधार। समाजवादी पार्टी का प्रतिपक्ष का नेता कह रहा है कि सिर्फ तुष्टीकरण के चलते मुस्लिम वोटों की खातिर पाकिस्तान से युद्ध न हो लेकिन जिहाद का प्रयोग न हो, डंडे का प्रयोग हो, लाठी डंडे का प्रयोग हो। वाह, इस तरह के मानसिकता के लोग सिर्फ भारत में ही हैं। निश्चित तौर पे कुछ दिनों के बाद कोई जयचंद्र और मान सिंह को भूल जाएगा और सपा बसपा और कांग्रेस को याद करेगा। हमारे ऊपर इस धृष्टता करने वाले आतंकियों का हिसाब किया जाएगा और पूरा उम्मीद है, भारत इतना बड़ा राष्ट्र है, इतनी बड़ी ताकत है, जल्द जल्द लिया भी जाएगा। हमें सिर्फ आज जो समर्थन दे रखा है सरकार को एकजुटता का, उस पर कायम रहना है और सरकार के हर कदम को समर्थन भी है और उस कदम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पाक प्रेम सच्चा, राफेल का इस्तेमाल ना हो तो अच्छा। पाक भारत में हो भाईचारा, कौन है 26 लोगों का हत्यारा। पाक को सबक सिखाना जरूरी, बयान देना विपक्ष की मजबूरी। आतंकवादियों का होगा सफाया, समाजवादी पार्टी को तुष्टीकरण भाया। आतंक का नहीं होता धर्म, वोट के लिए माहौल कर। इन सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। प्रशांत कुमार जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। इकबाल अहमद जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का दो टूक में स्वागत है। अभिषेक वाजपेयी जी, आपके बड़े नेता हैं, बचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, भाईचारा बनाए रखिए, राफेल का इस्तेमाल ना हो तो अच्छा है, और युद्ध होगा तो जन और धन की हानि होगी, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। आवाज आ रही है आपको अभिषेक वाजपेयी जी? जी राहुल भाई, अपना प्रश्न एक बार वापस से मैं कह रहा हूं, आपके बड़े नेता हैं लाल बिहारी यादव जी, उनका कहना है कि राफेल का इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान पर तो अच्छा है। भारत और पाकिस्तान में भाईचारा होना चाहिए। जंग हुआ, कुछ देश इधर, कुछ देश इधर के साथ रहेंगे, कुछ उधर के साथ रहेंगे, और लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। ये मुमकिन कैसे होगा? आप या तो इधर एक, या तो व्हाइट या तो ब्लैक, ये ग्रे वाला सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है। धन्यवाद राहुल भाई। और क्योंकि देखिए, व्हाइट और ब्लैक इसका सिस्टम कुछ नहीं है। सिस्टम सिर्फ इतना है कि सभी आप हो गए, हम हो गए, यहाँ पे बैठे हुए जितने भी लोग हैं आपके पैनल में, सभी जानते हैं कि युद्ध कोई निवारण नहीं होता है किसी भी चीज का। और सबसे बड़ी चीज कि जब कोई युद्ध होता है तो वो देश जो दोनों युद्ध लड़ रहे होते हैं और जो देश उनमें सम्मिलित होते हैं, कई साल पीछे हो जाते हैं। हम सब ने ये पहले भी देखा हुआ है और अभी भी हम सब जानते हैं। तो लाल बिहारी जी ने गलत क्या कह दिया? उन्होंने साथ में इस बात को भी कहा, लेकिन हमको सबक इस तरीके से सिखाना है ताकि पाकिस्तान दोबारा
हमारे प्यारे भारतवर्ष पर कभी आंख ना दिखा सके और ना ही कभी किसी प्रकार की गतिविधि का अंजाम दे सके। तो इसमें गलत क्या है? सही बात है, गलत नहीं है। भारत और पाकिस्तान में भाईचारा होना चाहिए। वो मारते रहें हमारे लोगों को, लेकिन हम उनके लिए माला लेकर उनके गले में डालते रहें कि आइए गले मिलते हैं। भाईचारा कायम रखना चाहिए। देखिए राहुल भाई कि मुझे याद है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बड़े भाईचारे की बात कही थी और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस बात आगे को बढ़ाई थी। किसने बस यात्रा चालू की थी? किसी और ने तो चालू नहीं की थी ना। अटल जी ने अटल जी ने चालू की थी समझौता एक्सप्रेस। मैं इसीलिए कह रहा हूं परवेज मुशर्रफ को बुलाया उन्होंने, उस पे आगे बढ़े। हम देखिए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि भाईचारा हर एक देश में होना चाहिए। नहीं, अगर भारत और पाकिस्तान में भाईचारा नहीं, देखिए भाईचारे का तात्पर्य क्या है? भाईचारे का तात्पर्य यह है, कोई ये नहीं है कि अगर इस तरीके से भाईचारे में देखें तो वहां की बहु बेटियां यहां पे आ जाती हैं और यहाँ की बहु बेटियां वहां पे भी चली जाती हैं, तो आप उसको किस परिप्रेक्ष्य में लेंगे? आप किस परिप्रेक्ष्य में लेना चाहेंगे? हमारे यहाँ का और पूरे भारत का एक एक बच्चे से लेकर के बूढ़े तक देशभक्त है और देशभक्ति की परिभाषा उसके दिल से बसती है। उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। लेकिन भारत हमेशा से एकता की मिसाल कायम करता आया है और हमेशा एकता की बात करता रहता, क्योंकि वो हमेशा शांति की राह पे चलना चाहता है और चलता है। उसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इस बात को कही। तो अब देखने का नजरिया क्या है? देखने का नजरिया क्या है? इकबाल अहमद जी के बड़े नेता थे, वो तो राफेल को खिलौना वाला राफेल लेकर नींबू मिर्ची टांग कर उस पर कह रहे थे कब निकलेगा, कब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक करेगा। और आज आपके नेता कह रहे हैं कि ना हो राफेल का इस्तेमाल तो ही अच्छा है। इकबाल अहमद जी, पहले विपक्ष क्लियर हो जाए कि राफेल का इस्तेमाल हो कि ना हो। राहुल जी, मैं कांग्रेस देश के साथ खड़ा है। सरकार देश हित में जो भी फैसला लेगी, कांग्रेस उसके साथ खड़ी है। हर मोड़ पे, हर मुद्दे पे खड़ी है। इस तरह के देश में कोई भी आपदा होगी, कोई भी परेशानी आएगी, हम सब एक साथ खड़े हैं। दुश्मन को मारने की बात आएगी, देश साथ में खड़ा है, विपक्ष साथ में खड़ा है, कांग्रेस साथ में खड़ी है। तो हम ये बात बार बार कहते हैं कि हम दुश्मन को मारने के लिए हमेशा खड़े हैं। दुश्मन को कभी हम देख नहीं सकते हैं। जिस तरीके से 27 लोगों को शहीद किया गया है, आज भी वो आंखें नम है हमारी। जब भी वीडियो अगर आ जाता है सामने तो आंखें नम हो जाती, खाना नहीं खाया जाता है। तो ये बात अब इस बात आज कोई राजनीति की बात नहीं, आज सिर्फ देश के साथ खड़ा होना है, यही हमारी बात। और दूसरा कहा जा रहा है कि भाईचारा कायम रखे पाकिस्तान के साथ। देखिए, हिंदुस्तान तो ये मिसाल है पूरी दुनिया में कि एकता की मिसाल हिंदुस्तान से लोग सीखते हैं। ये बात तो सच है। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां तमाम तरह की लैंग्वेज भी मिलेगी, भाषा मिलेगी और हर तरह के लोग मिलेंगे आपको। हर तरह की काले, गोरे, सांवले सब लोग मिलेंगे। तो ये देश, हमारे देश की ये खूबसूरती है। हम पाकिस्तान की बात करें सर, उससे भाईचारा कायम रखें हम। नहीं, कब तक भाईचारा कायम रखेंगे? अब समाजवादी पार्टी वाले यही तो कह रहे हैं। नहीं, वो हमसे दुश्मनी निभा रहा, हम उनसे भाईचारा रखेंगे? कभी नहीं, कतई नहीं भाईचारा रखेंगे। अब विपक्ष पर इसमें एकता नहीं है। प्रशांत कुमार जी, राफेल के पीछे कांग्रेस वाले खड़े हैं, राफेल के आगे समाजवादी पार्टी के लोग खड़े हैं। वो राफेल को बाहर निकालना चाह रहे हैं और वो राफेल को अंदर ही रखना चाह रहे हैं। अब तय नहीं हो पा रहा है कि चाहते क्या है। और भाईचारा भी निभाना चाहते हैं, सबक भी सिखाना चाहते हैं, जन की भी चिंता है, धन की भी चिंता है। अभी कल तक नींबू मिर्ची लटकाने की बात हो रही थी राफेल पर, आज कह रहे हैं कि भाई ना हो, उसका इस्तेमाल तो अच्छा है। ये पाकिस्तान से कब तक प्यार, चाहे किसी की सरकार रही हो। जिस तरीके से चर्चा में आपकी भी बात हुई कि अटल जी की सरकार में भाई पाकिस्तान तक गए, मुशर्रफ भी आए थे, समझौता एक्सप्रेस भी चला था, कारगिल सबने देखा, उनकी तरफ से शिमला समझौता हुआ था, उससे पहले सिंधु समझौता हुआ था, बहुत समझौते हुए पाकिस्तान से। लेकिन अब देश बदल रहा है, ये कब तक लोगों को समझ में आएगा। लेकिन विपक्ष चाहता है आज भी कि पाकिस्तान से प्यार बना रहे और बेटियां हमारी वहां जाती, उनकी बेटियां यहां आती हैं तो वो संबंध बना रहे, चाहे
26 मरे या 36 मरे या 260 मरे या लाखों मरे? बिल्कुल राहुल जी, आपने अखिलेश यादव जी का भी आज का बयान सुना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम पीओके की तरफ देखेंगे तो हमें चीन का भी सामना करना पड़ेगा। ये भी बयान इस गंभीर है कि वो भारत के पक्ष में अखिलेश यादव बात कर रहे हैं या पाकिस्तान के पक्ष में बात कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी की नीति आज से नहीं है, ये मुलायम सिंह यादव के समय से है कि वो अपनी देशभक्ति का सबूत देने के लिए चीन को तो धमकी देते थे, चीन के विरोध में बोलते थे, लेकिन पाकिस्तान के विरोध में कभी समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव भी नहीं बोलते थे, अखिलेश यादव भी नहीं बोलते थे। आज भी उन्होंने बयान से सिद्ध कर दिया, क्योंकि उनको लगता है कि हम पाकिस्तान के विरोध में बोलेंगे तो जो उत्तर प्रदेश का या देश का जो मुसलमान है उनका वोट बैंक वो प्रभावित हो जाएगा, वो उससे नाराज हो जाएगा। तो आज जो समाजवादी पार्टी का बयान है उसी परिप्रेक्ष्य में है। ये कह रहे हैं कि इनकी बेटियां यहाँ जाती है वहां जाती हैं। ये भी बताना चाहिए कि उनकी बेटियां यहाँ पर आकर के 2-2 साल यहाँ पे भारत में बनी रहती हैं और बिना पति के यहाँ प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अब मामू प्रेग्नेंट कर देते हैं उनके, क्योंकि शौहर तो पाकिस्तान में है। तो ये कौन सा रिवाज है? तो ये समाजवादी पार्टी का स्टैंड पहले से भी यही रहा है कि अपनी मुसलमानों के लिए और वोट बैंक के लिए इनको लगता है कि जो भारत का मुसलमान है वो पाकिस्तान परस्त है। ये उनके ऊपर इस तरह का टैग लगाना चाहता है, जबकि ऐसा नहीं है कि हर कोई इस तरह का नहीं, पाकिस्तान परस्त नहीं है। और इन्हीं ऐसे लोगों के लिए जो आधा मोर्चा, जो उन्होंने कहा था जनरल बिपिन रावत, स्वर्गीय बिपिन रावत जी ने, उन्होंने बोला था कि अगर कभी हमारा युद्ध होगा तो हमें पाकिस्तान और चाइना फ्रंट पे तो लड़ेंगे ही, एक आधा मोर्चा यहाँ पे भी होगा। तो इसीलिए भारत सरकार फूक फूक करके कदम रख रही है कि जो आधा मोर्चा के लोग हैं, यहाँ सिद्धारमैया जैसे लोग हैं, अखिलेश यादव, लाल बिहारी यादव जैसे लोग हैं, जो यहाँ के पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी कर रहे हैं कि पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। कल भी कश्मीर में जो आतंकवादी था सेना से भागते हुए नदी में कूद गया, उसके जनाजे में हजारों मुसलमान वहां के कश्मीर के गद्दार वहां पे हुए। ये भी सब आधे मोर्चे की निशानी है कि हमें उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। पाकिस्तान और चाइना से तो हम लड़ लेंगे, उससे तो सरकार मेजरमेंट बहुत सारे कर रही, पानी रोक रही, व्यापार फिर वही वाली बात आ जाएगी प्रशांत कुमार जी की वहां से कितनी महिलाएं आई, वो लगातार रह रही है, सरकार क्या कर रही है? सरकार अगर बाहर निकालने लगे, देखिए रोटी बेटी का संबंध है, सरकार बाहर निकाल रही है, तो अलग अलग मोर्चे पर लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी आपको। दूसरी ओर अब इकबाल अहमद जी के प्रदेश अध्यक्ष तो हेडलाइन बन गए थे, हमें लग रहा है कि जल्दी लाल बिहारी यादव भी हेडलाइन बनने जा रहे हैं पाकिस्तान में। अच्छा लग रहा होगा ना अभिषेक वाजपेयी जी, इंटरनेशनल तौर पर लाल बिहारी यादव जी स्थापित हो रहे हैं। राहुल भाई, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के आधे से ज्यादा नेताओं के संबंध जो हैं, उनके अपने घरेलू संबंध जो हैं, बाकायदा मुसलमानों के घर में हैं। कौन सी बात करना चाहते हैं? आखिर इतने जनता जनाब समाजवादी पार्टी समझती कि देश का मुसलमान गद्दार है। अरे आप ही कह रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति। अपने घर के लोगों के रिश्ते आपने मुसलमानों के घर में कर रखे हैं और चरित्र हनन की बात जब आप करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि समाजवादी पार्टी वोट मांगती है, ये करती है। समाजवादी पार्टी कहीं एक जगह तो टिकी है क्या? कहीं एक जगह पे टिकी है। आपकी नजरों में हर एक मुसलमान, आपकी नजरों में हर एक मुसलमान गद्दार है, आपकी नजरों में हर एक मुसलमान गद्दार है। नहीं कह रहे, समाजवादी पार्टी कह रही है। अरे आज आप कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कहती आई है। बताइए मसूरी में कश्मीर में काश्मीर का एक व्यक्ति, राहुल भाई, मसूरी में कश्मीर का एक व्यक्ति अपना मुलायम सिंह यादव, मसूरी में कश्मीर का व्यक्ति अपना ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचने के लिए गया था। वहां के लोगों ने उसको मार करके भगाया, बोलते थे मार करके भगाया। एक मिनट प्रशांत कुमार जी, आज मुल्ला अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रशांत कुमार जी, प्रशांत कुमार जी, आप अपनी बात कहिए। अखिलेश यादव जी की आप बात कर रहे हैं, आपके यहाँ के सारे लोग रिश्तेदारी करते हैं मुसलमानों के घर में और आप बात करते हैं। अभिषेक वाजपेयी जी, आरएसएस से लेकर के हर एक जगह पे आपके यहाँ के नेता इस तरीके से काम करते हैं। अभिषेक वाजपेयी, शर्म आनी चाहिए आपको। और हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। अरे इतना ही मुसलमानों से अगर आपको चिढ़ है, इतना ही मुसलमानों से अगर आपको चिढ़ है तो क्यों फिर आप रिश्तेदारी करके बैठे हुए हैं? आप कभी पैंट जो करके बैठे हुए हैं, आप कहिए कि तलाक दिलाइए। अगर इतना ही है तो तलाक दिलाइए ना। कितना सेकुलरिज्म की राजनीति, मोहन भाई, तुम्हारा भी पैंट, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपके यहाँ के कितने सारे लोगों के दामाद जो है वो कितने मुसलमानों के घर में आप ब्याह करके बैठे हुए हैं। खतरा देख करके शर्म आनी चाहिए आपको। करेंगे बैठ करके मुस्लिम अखिलेश घर में रिश्तेदारी भी आप जोड़ेंगे और दिखाने के लिए आप की बात करेंगे।
ये अखिलेश व्यक्तिगत यादव हो ने गई। और अभिषेक वाजपेयी ने अगर अभिषेक कराया वाजपेयी होगा, जी, ये तो तो बच जाओगे। व्यक्तिगत चीजें हो मुस्लिम गई। आतंकी तुम्हारा पैंट उतरवा के एक मारेंगे। मिनट ये अभिषेक वाजपेयी आपकी जी, नौटंकी चलती है। अभिषेक पैंट वाजपेयी आप जी। लोग उतरवाते मुस्लिम हैं। आतंकवादी मारेंगे। अभिषेक वाजपेयी जी, पैंट आप लोग उतरवाते हैं। झंडा उठा लो। अभिषेक इसीलिए आप लोग वाजपेयी जी। दलितों पर अत्याचार करते हैं। एक मिनट तो इसीलिए अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी, ये व्यक्तिगत ना हो जाइए आप लोग। ये बता दीजिए किस हक से भाईचारा पाकिस्तान से निभाया जाए? जब भी भारत ने गले लगाया तब तक छुरा घोंपा गया है, अब वो विश्वास पात्र रहा ही नहीं है, तो फिर किस भाईचारे की बात कर रहे हैं? चलिए हम बोल लेते हैं कि नेहरू के टाइम सिंधु समझौता किया, ठीक है, इंदिरा के टाइम पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, फिर भी सैनिकों को छोड़ा गया, शिमला समझौता हुआ। वाजपेयी जी के टाइम समझौता एक्सप्रेस चला, बात करने का तरीका हुआ। मोदी आए, उन्होंने कहा कि भाई पड़ोसियों से बेहतर संबंध हो, उन्होंने ये बयान भी दिया कि हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। संबंध निभाने की सबने कोशिश की, लेकिन क्या मिला सिला? पाकिस्तान ने क्या किया? तो अब भी भाईचारा निभाएंगे आप लोग? देखिए राहुल भाई, भाईचारे की बात एक है और पूरा देश, मैं पहले भी कह चुका हूं, वापस अपने वक्तव्य में कायम हूं कि पूरा देश भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं, भारत सरकार के साथ है। और भारत सरकार के साथ है तो इसका मतलब कि संपूर्ण विपक्ष साथ में है। आप कोई भी कार्यवाही कीजिए, हम साथ में हैं। लेकिन उन्होंने कहा क्या, इस बात को भी देखिए, हम चाहते हैं कि भाईचारा भी बना रहा है, राफेल का उपयोग भी ना हो, और इस कूटनीति के अनुसार आप काम कीजिए तो कि वही तो पाकिस्तान कूटनीति चल बहुत रही बुरी थी। मार कल मारी कहा जाए। जा रहा था कि वो तो टोटी से पानी बंद कर दे रहे हैं। वो देखिए अचानक इतना स्थिति है नहीं यहाँ डैम की कि पानी झेल पाया, छोड़ दिया, पानी चला गया। तो ये भी सवाल उठाए जा रहे हैं ना अभिषेक जी, इसका भी तो आकलन कीजिए कि आप हैं किधर, आप लोग मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, डिलीवर क्या करना चाह रहे हैं और किसको करना चाह रहे हैं? डिलीवर तो हम यही करना चाह रहे हैं। अगर आप पानी बंद करने की बात करते तो क्या आपके बांधों की स्थिति वो है? कहां पे आप आगे ना बात है। आप एक तरफ कह रहे हैं कहां-कहां- कूटनीतिक तरीके से काम कीजिए, एक तरफ कह रहे हैं राफेल भी ना निकालिए, और ये संभव कैसे है? इकबाल अहमद साहब कि कितने हर भारतीय की पीठ पे कितने चूरे घोंपे गए पाकिस्तान के, फिर भी अब भाईचारा, हम हिंदुस्तान में भाईचारा बनाए रखे वो जरूरी है, ना कि पाकिस्तान से भाईचारा बनाए रखे। लेकिन अब समाजवादी पार्टी का यही सिद्धांत है तो रहे भाई। भाई मैं तो कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के भाईचारा की तो मिसाल पूरी दुनिया में कही जाती है, मैं ये बात कह चुका हूं। और अगर कोई दुश्मनी बार बार कर रहा है तो दुश्मन को जवाब तो देना पड़ेगा। हाँ, तो वही तो मैं भी कह रहा हूँ इकबाल अहमद साहब, आप लोग भी तो चीनी भारत भाई कह रहे थे ना। हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे थोड़ी ना, दुश्मन हमारे साथ गद्दारी करे और हम गद्दार को सबक ना सिखाएं, तो ये कोई बात तो नहीं हुई। हम सरकार के साथ हैं और भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी हम उसके साथ खड़े हैं। कांग्रेस पूरी, राहुल गांधी जी ने इस बात को पहले ही कहा है कि सरकार दुश्मन से जो भी मोर्चा लेगी हम सब साथ में खड़े हैं। लेकिन अब और एकता की जहां तक बात करते हैं, भाई कश्मीरियों ने जो इस बार करके दिखाया है कि जब आतंकी हमला हुआ तो ऑटो वालों ने ऑटो फ्री कर दिया, घोड़े वालों ने छोड़ देते हैं, पैसा नहीं लिया, होटल वालों ने छोड़ देते हैं। आप कहने के लिए नहीं सर, कहने के लिए होटल का पैसा नहीं लिया, वो पहलगाम के लिए, अभी जाते ना कहते तो कहते वो पहलगाम के लिए और जगह के लिए नहीं, छोड़ देते उसको। यही देश के हवाई जहाज ने आप देखिए 50,000 रुपए का किराया कल को जो आपने बोला था वही आज समाजवादी पार्टी बोल रही है। प्रशांत कुमार जी, हिंदी चीनी भाई, फिर क्या हुआ? अक्साई चीन अब बोल रहे हैं पाकिस्तानी भारतीय भाई, फिर क्या होगा? फिर एक और हमला होगा। पीओके तो वैसे जा ही चुका है भाई। तो हम तो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी फैसला ले, जो फैसला उनका होगा उसके साथ खड़े हैं। फिर ये बयानबाजी क्यों हो रही है? भाई अजय राय जी अध्यक्ष जी की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की बात कर रहे हैं आप, तो उनका ये कहना था कि नींबू और मिर्ची लगा के राफेल खड़ी है, हम उनको कब सबक सिखाएंगे? तो पहले आप विपक्ष ही तय कर ले कि नींबू मिर्ची हटाई जाए, वो उस पर लगा कर ही रखे। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो फैसला लेंगे उसी फैसले पे तो सब लोग तो फिर अटल रहेंगे। हाँ, तो वही तो खड़े रहेंगे। मैं समझ रहा हूं, फैसला लेंगे, फैसले के साथ है, फैसले के साथ है, लेकिन सवाल के साथ भी हैं आप लोग। ये मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे प्रशांत कुमार जी। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष और मीडिया का क्या काम है? आईना दिखाना। आईना दिखाना। हाँ, आईना दिखाइए।
दिखाते रहे आईना जिसकी कटिंग निकाल के पाकिस्तान ब्रेकिंग चलाता है। अजय राय ने ये कहा, लाल बिहारी यादव ने ये कहा, सिद्धरामैया ने ये कहा, वाड्रा साहब ने ये तो कहा। मीडिया का काम है, ये तो मीडिया का काम है। क्या यहाँ की मीडिया क्या करती है या वहाँ की मीडिया क्या काम करती है? ये तो मीडिया का काम है। हर मीडिया अपने हिसाब से दिया कीमत होती है। अभिषेक वाजपेयी जी, वहां के नेता और यहाँ के नेता में कोई फर्क है? ये तो मीडिया का काम है। वहां के नेता यहाँ के नेता में फर्क है? क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। लाल बिहारी यादव का बयान और वहां के नेता का बयान हमें तो एक ही लग रहा है। वहां जैसे मीडिया वहां वाले को हम दिखाते हैं, सकता है हमारे वाले को वहां दिखा रहे हैं। हमारे तो मीडिया का काम है, आपने डाल दिया, मीडिया के पाले में गेट डाल दिया, तो आप बता दीजिए ना, स्तर एक ही है क्या? हर मीडिया करती है, हर जगह से कटिंग करके उसको ब्रेकिंग मैं तो कह रहा हूं ना, चलाती है। यहाँ जो अभी बयानबाजी हुई है और वहां जो हो रहा है, समाजवादी पार्टी की है क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष, जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, समाजवादी पार्टी में सबकी बात कर रहा हूं। मैं इसीलिए क्लियर कर देता हूं कि समाजवादी पार्टी भारत सरकार के साथ खड़ी है, कदम से कदम मिला करके। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को पूर्णतया तो क्लियर कर चुके हमें लग रहा है प्रशांत कुमार जी, तो फिर तो ये होना चाहिए कि लाल बिहारी यादव को माफी मांगनी चाहिए, अजय राय को माफी मांगनी चाहिए। करेंगे? ये तो देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी है। यहाँ सपा के प्रवक्ता खुल के पाकिस्तान के पक्ष में नहीं बोल रहे, जो कांग्रेस के साथी असली मुसलमान है वो पाकिस्तान के विरोध में बोल रहे हैं कि हाँ एक्शन होना चाहिए। और जो ये हमसे कह रहे हैं सपा के साथ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। भाई आप मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए आपको लगता है कि देश के मुसलमान गद्दार है, आपको लगता है कि हम पाकिस्तान के पक्ष में, आपको लगता है, ये आपको हमेशा से लगता है, भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि मुसलमान यहाँ के गद्दार हैं, क्योंकि सारी चीजों का ठिकाना सारी चीजों नहीं बोलते हैं। बार बार आप यही कहते हैं अभिषेक वाजपेयी जी, आज एक बात बता सकते हैं आप? खतरे में अभिषेक वाजपेयी जी, अभिषेक वाजपेयी जी एक बात बता सकते हैं आप? ये तो आप कहते रहते हैं ना, अभिषेक वाजपेयी जी, आप भी कहते हैं कि मुसलमान गद्दार है। अभिषेक वाजपेयी जी, आवाज आ रही है क्या? अभिषेक वाजपेयी जी एक बात बता सकते हैं आप? अभिषेक वाजपेयी जी जिन्होंने गोलियां चलाई किस धर्म के थे वो? अब ये मत कहिएगा आतंक का धर्म नहीं होता। जिन्होंने बचाया वो किस धर्म के थे? मैं तो कह रहा हूं जिन्होंने बचाया वो किस बचाया, पहले गोलियां चली, आप बताइए। जिन्होंने बचाया, मैं कह रहा हूं पहले गोलियां चली या पहले बचाया गया? एक कल लोकल कश्मीरी गद्दार। एक मिनट प्रशांत कुमार जी, सवाल जवाब अभिषेक जी से हो रहा है जी। पहले गोली चली या पहले बचाया गया? मैं उसी चीज को बता रहा हूं राहुल भाई। इन्होंने ब्रिगेडियर दीप भगत जी ने, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं सर, मेरा सीधा सवाल है, जिन्होंने गोलियां चलाई। सीखे राहुल भाई, सुन देखिए वक्त नहीं है, मैं तो समझिए कि एक तरीके से है कि उन्होंने खुद इस बात को कहा। गैलेंट्री अवार्ड विजेता है बाकायदा वो। पहलगाम हमला हिंदुओं के खिलाफ नहीं, देश के खिलाफ था। उन्होंने धर्म पूछकर मारा क्योंकि वो हमें कम्युनल लाइन पर बांटना चाहते थे। सब कुछ फिल्म की तरह चल रहा था। उस बयान को कोट भी कर ले रहा हूं। छोड़ दिया, मैं आपने बता दिया ना, आपने बता दिया, आपने बता दिया, ठीक है, मारा गया। तो ये तो बताएगा समय, ये तो बताएगा समय। देखिए लोगों में दिक्कत हो, लोगों को दिक्कत हो, एक दूसरे पर भरोसा न करें। अभिषेक वाजपेयी जी ये क्लियर हो गई, ये बातें क्लियर हो गई, याद होगा, ये क्लियर हो गई बातें। आप देखिए आप भटका रहे हैं, अब देखिए आप सवाल नहीं सुनना चाह रहे हैं, आप सवाल नहीं सुनना चाह रहे। एक बयान को कोट कर लिया, वही मेरा सवाल है सीधा कि वो कुछ करना चाह रहे थे, उस मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। मारने वाला कौन था? वो किस धर्म का था? मैं भी तो वही बात कह रहा हूं, बचाने वाला कौन था? पहले मारने वाला बताइए ना, फिर बचाने वाला बता देंगे। किसी व्यक्ति ने अगर मारा है तो बचाने वाले, मारने वाला बता दीजिए, मारने वाले की बात बाद में होती है, पहले बचाने वाले की बात होती है। पहले मारने वाले की बात होती है। पहले सुन लीजिए, जो कोर्ट भी कहता है कि 100 अपराधी छूट जाए लेकिन एक बेगुना की सूली पे ना चढ़ पाए। प्रशांत कुमार जी, तो इस बात को ध्यान रखिए कि सही बात है, और इसीलिए आतंकियों से केस वापस लिया जा रहा था। इसके बारे में बात कहिए। इसीलिए आतंकियों से केस वापस लिया जा रहा था। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी किसके साथ किसके साथ सरकार बना रही थी? इनको पद्मश्री दे दीजिए। किसके साथ सरकार चलाई थी? बीजेपी के साथ सरकार चलाई थी ना, जो आतंकवादियों के पैरवी करते थे। फर्जी इनकाउंटर है, जब भी आतंकवादियों का इनकाउंटर होता है। चलिए ये प्रेम बना रहे, मैं तो कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल अजय राय और आज
समाजवादी पार्टी के बड़े नेता लाल बिहारी यादव कह रहे हैं कि राफेल का इस्तेमाल पाकिस्तान पर ना हो तो अच्छा है, पाकिस्तान से भाईचारा बना के रखे तो अच्छा है, युद्ध नहीं जरूरी है क्योंकि जन और धन की हानि होगी, कुछ देश उनकी तरफ होंगे, अभी तक तो आया नहीं, चाइना को छोड़ दे, बाकी देश कह रहे हैं कि भारत अपने हिसाब से निपटे, लेकिन उनको लग रहा है कि कुछ देश उधर हो जाएंगे, कुछ देश इधर हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी, यानी कि 5 सवाल और एक में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। सवाल ये कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हम सरकार के साथ हैं, जो फैसला सरकार लेगी उसके साथ है, तो फिर ये सवाल क्यों?